आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश एजुकेशन का यूनिट 3 जिसका नाम है इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग अ फंक्शनल अप्रोच। तो ये आपकी जो यूनिट है ये पूरी इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे लर्न कराया जाए बच्चों को, चाहे वो रीडिंग हो, राइटिंग हो, स्पीकिंग हो, इन सारी चीज़ों के ऊपर बेस्ड है कि किस तरीके से बच्चों के अंदर हम लैंग्वेज लर्निंग को डेवलप करेंगे और साथ ही साथ कौन से ऐसे अप्रोचेज़ हैं जिनका यूज़ करके बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज की लर्निंग कराई जा सकती है। तो स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को। और सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो यही है कि अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग। इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग की अप्रोचेस क्या हैं? तो मेनली जो अप्रोचेस हैं इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग की वो है टोटल 4 और वो 4 की 4 मैं आपको यहाँ पर कराऊंगी। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे चारों नाम। पहला है स्ट्रक्चरल अप्रोच, फिर सिचुएशनल अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। तो आपको ये चारों अप्रोचेस याद रखने हैं क्योंकि पेपर में क्वेश्चन 100% आना है ये वाला कि अप्रोचेस बताइए इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग के। तो वहाँ पर ये हो सकता है आपका क्वेश्चन 2+3 4 ऐसे करके आपको आएगा, मतलब बिल्कुल अलग से तो नहीं आएगा ये क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ये मतलब डिवीज़न पार्ट में आएगा। तो वहाँ पर आपको देखना होगा। बेसिकली तो ये 4 नंबर का ही होना चाहिए क्योंकि चारों अप्रोच आपको वहाँ पर लिखनी होगी। तो वो हम क्वेश्चन पेपर में देख लेंगे कि किस अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन आया हुआ है। मैं जल्दी ही क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दूंगी इंग्लिश का, तो वहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है, हम बात करें पहली जो हमारी अप्रोच है उसकी, तो इसमें क्या होता है कि टीचर पहले कोई स्टिमुलस देता है बच्चों को, देन वो बच्चे क्या करते हैं उस स्टिमुलस को यूज़ करके और आगे की जो चीज़ें हैं वो स्टिमुलस में जोड़ते जाते हैं और पूरी जो उनकी एक जो एस्से है या टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट करते हैं। तो ये होता है हमारा स्ट्रक्चरल अप्रोच के अंदर। फिर आता है सिचुएशनल अप्रोच। तो इसमें क्या होता है कि टीचर बच्चों को सिचुएशंस प्रोवाइड करते हैं और उसके ही अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों को ना अप्रोच दृष्टिकोण मिलता है सिचुएशंस को देखने का, इमेजिन करने का और कोई भी अगर उसमें प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन खोजने का। और इस तरीके से वो रीडिंग और राइटिंग जो है वो करते हैं। उसके बाद कम्युनिकेटिव अप्रोच। इसके अंदर आपके सारे कम्युनिकेशन वाले जितने भी टेक्निक्स हैं, चाहे वो डायलॉग्स हो गए या फिर रोल प्ले हो गया, डिबेट हो गया, ये सब कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर ही आती हैं। तो इन सारी चीज़ों को इसके अंदर आप लिखेंगे। फिर आता है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। तो इसके अंदर बच्चे क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या टीचर उनको गाइडेंस दे सकते हैं कंस्ट्रक्ट करने में। क्या चीज़ें, जैसे कोई सेंटेंस है वो पूरा नहीं है तो उसको पूरा कंस्ट्रक्ट करो या नए तरीके से किसी स्टोरी की एंडिंग करो या स्टार्ट करो। आपको कुछ नाम दे दिए गए हैं, कुछ पात्र दे दिए गए हैं और आप पूरी कहानी सोचो। तो इस तरीके से जो बच्चा है वो खुद कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को। तो ये सारे अप्रोच जो हैं आपके, ना केवल इंग्लिश लैंग्वेज बल्कि अगर हिंदी लैंग्वेज के भी अप्रोच आते हैं तो आप इनको लिख कर आ सकते हैं। फिर है आपका नेक्स्ट टॉपिक टीचिंग ओरल एक्सप्रेशन इन क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर क्या करना है आपको, ओरल एक्सप्रेशन यानी जो ओरल है, स्पोकन है, उसको डेवलप करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये सब आपके सिलेबस वाइज है। अगर आप एक बार सिलेबस उठाकर देखोगे, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो सिलेबस से बाहर हो या जो सिलेबस में ना हो। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको ओरल एक्सप्रेशन क्लासरूम के अंदर करना है डेवलप, तो इनिशिएट इन पार्टिसिपेशन। तो सबसे पहले बच्चों को क्या करना होगा, भागीदार बनाना होगा, पार्टिसिपेशन कराना होगा। किसी भी तरीके से आपको क्या करना है, क्लासरूम में इनिशिएट करना है कि बच्चे पार्टिसिपेट करें। उसके बाद फ्रेगमेंट्री सेंटेंस टू सिंपल सेंटेंसेस। हाँ जी, ये टॉपिक अभी आगे भी आएगा तो और अच्छे से क्लियर कर दूंगी, बट अभी फिर बता देती हूँ मैं आपको। फ्रेगमेंट्री सेंटेंस का मतलब होता है कोई भी सेंटेंस है और उसमें एक छोटा सा फिलअप है, जैसे आई लाइक डैश कलर, तो बच्चा इसमें भर देगा ऑरेंज कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर, जो भी उसका फेवरेट है। तो ये तो बहुत ईजी हुआ, फ्रेगमेंट्री सेंटेंसेस टू सिंपल सेंटेंस। अब हम थोड़ा और जो है
मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे चीज़ों को आगे की तरफ। जैसे अभी वन वर्ड फिल कराया था, तो आगे चल के हम पूरी लाइन जो है वो फिल करा सकते हैं बच्चों से। तो इस तरीके से हम फ्रेगमेंट्री से सिंपल सेंटेंस की तरफ जाएंगे। फिर आता है रिप्रोडक्शन, कि बच्चे जो है वो रिप्रोड्यूस करे, रिप्रोडक्शन करे लैंग्वेज ओरल एक्सप्रेशन में। जैसे हम क्या करवा सकते हैं इसमें, वही रोल प्ले डायलॉग्स वगैरह करा सकते हैं, ताकि बच्चे जब बोल रहे हो, तो जब वो रोल प्ले कर रहे हो तो उनके अंदर से कुछ न्यू वर्ड्स या फिर जो भी वो जानते हैं वो बाहर आ सके। उसके बाद रीडिंग अलाउड, तो बहुत ही पुराना और काफ़ी मतलब नोन टेक्निक है ओरल एक्सप्रेशन के लिए, कि बच्चों को रीडिंग अलाउड करो, ज़ोर ज़ोर से पढ़वाओ। उससे क्या होगा, बच्चे की गलतियाँ पता चलती हैं, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, डेवलप होती है बच्चे की लैंग्वेज लर्निंग या ओरल एक्सप्रेशन आप कह सकते हो। उसके बाद रीडिंग पिक्चर्स, पिक्चर्स की रीडिंग करना, जो आपकी पिक्चर बुक होती है उसको रीड करना। और मेकिंग स्टोरीज, स्टोरी हम बनाने के लिए दे सकते हैं बच्चों को, कि बच्चे स्टोरी जो है सुनाएं, तो ओरल एक्सप्रेशन इससे डेवलप होगा। फिर सीक्वेंसिंग, कि हमने जो सीक्वेंस में ना देकर स्टोरी की लाइन इधर उधर दे दी है और बच्चा उसको सीक्वेंस में लगाए। उसके बाद यूजिंग द नोन वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बच्चों को ऑलरेडी पता होते हैं लेकिन वो उसका यूज़ नहीं करते, तो हम उनको इनकरेज करेंगे कि एटलीस्ट जो उनको आता है इंग्लिश में, जो वर्ड्स उनको पता है, एटलीस्ट वो उन वर्ड्स को यूज़ करना शुरू करें। उसके बाद क्या होता है, इमिटेशन एक्टिंग रोल प्ले, कि बच्चे इमिटेट करें टीचर को और जितने भी उनके रोल मॉडल हैं उनको, जो इंग्लिश में ओरल एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो बच्चे उनकी नकल करके या रोल प्ले करके भी इंग्लिश लर्निंग की ओरल एक्सप्रेशन को सीख सकते हैं। ये क्वेश्चंस भी आपके पेपर में इसी तरीके से आएंगे कि आपको टेक्निक्स लिखनी होगी या फिर वेज लिखने होंगे कि किस वेज से आप बच्चों को ओरल एक्सप्रेशन जो डेवलप करेंगे या क्या महत्व है। ये सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकती हैं। अगला जो टॉपिक है आपका, अभी तो ओरल एक्सप्रेशन था, अभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आ जाओ। टीचिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कि जो कॉम्प्रिहेंशन होता है आपने देखे होंगे, बड़े बड़े पैसेजेस होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, उसको कैसे रीडिंग का हम डेवलपमेंट करेंगे बच्चे के अंदर। क्योंकि आजकल ऐसा देखा जा रहा है या महसूस किया जाता है कि जब पैराग्राफ बड़ा सा होता है तो बच्चा उसको पढ़ता ही नहीं है। इवन एग्ज़ाम्स वगैरह भी आप देखोगे जो CBSE कंडक्ट कराता है, तो उसमें काफ़ी पैसेजेस वगैरह आते हैं, तो छोटे पैसेज तो बच्चे पढ़ लेते हैं लेकिन बड़े पैसेज तो बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, और फिर क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे। तो इस चीज़ का डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाए, तो सबसे पहले तो हम क्लासरूम में क्या कर सकते हैं, बच्चों को रीडिंग सिंपल रीडिंग जो है उनकी वो डेवलप करें, उनको टेक्स्ट दें ताकि वो पढ़ें, कॉम्पोजिशंस करवाएं उनसे, और कॉम्प्रिहेंशंस भी ज़्यादा से ज़्यादा क्लासरूम में कराएं। इसके अलावा जो मेन चीज़ें हैं हम क्या करा सकते हैं कि क्वेश्चन आंसरिंग करा सकते हैं, कि क्वेश्चन दे के वो आंसर करें जो भी कॉम्प्रिहेंशन उन्होंने पढ़ा है उसके अंदर से। क्वेश्चन जनरेशन, हम क्वेश्चन को जनरेट करने के लिए टास्क दे सकते हैं बच्चों को। उसके अलावा समराइजेशन, कि कोई भी उन्होंने क्लासरूम में जो है पैसेज पढ़ा या पैराग्राफ पढ़ा तो उसकी समरी वो लिखें। उसके बाद प्रेडिक्शन, यानी कि हम बच्चों से प्रेडिक्शन कराएंगे, गेसेस कराएंगे कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होना चाहिए। इस तरीके से बच्चा क्या करेगा, रीडिंग जो कॉम्प्रिहेंशन है उसमें इंटरेस्ट लेगा। साथ ही साथ कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी ग्रुप वाइज बच्चा पढ़े दूसरे की हेल्प करके, कि पैसेज में तो ये था और फिर इस आंसर ये होना चाहिए, नहीं ये होना चाहिए। तो इस तरीके से ग्रुप में बच्चे कोऑपरेट करके पढ़ेंगे तो जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसके अंदर हम इंटरेस्ट बच्चों का डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टीचिंग राइटिंग कॉम्पोजिशन। हाँ जी, तो अभी तो हमने रीडिंग का किया था, अब राइटिंग का कॉम्पोजिशन देखते हैं किस तरीके से हम बच्चों के अंदर राइटिंग कॉम्पोजिशन जो है डेवलप कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, सबसे पहले बच्चों के आसपास हमें जो फ्री प्रैक्टिस करवानी चाहिए राइटिंग कॉम्पोजिशन की। जैसे कि हम कह सकते हैं कि बच्चों सी एंड राइट, आप इस क्लासरूम में जो भी चीज़ें देख रहे हो उसको देखो एंड लिखो, कुछ भी लिखो, फ्री राइटिंग। स्टोरी राइटिंग भी करवा सकते हैं कि बच्चों आपकी मर्जी है, कोई भी कहानी बनाओ, कुछ भी जो भी आपके माइंड में आ रहा हो, कुछ भी फ्री हो आप और बनाओ कहानी। तो इस तरीके से बच्चे जो है राइटिंग कॉम्पोजिशन को
कर पाएंगे। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटरी टू सिंपल सेंटेंस। जैसा कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि 1 वर्ड टू मोर वर्ड फिलिंग, कि पहले हम एक शब्द को फिलअप कराएं, उसके बाद 2 शब्द 3 शब्द, फिर बड़े बड़े सेंटेंसेस को फिलिंग करना शुरू करा दें। उसके बाद आता है राइटिंग अबाउट ऑब्जेक्ट। हम बच्चों से किसी चीज़ के बारे में लिखने को कह सकते हैं। पीपल अराउंड, उनके आसपास जो लोग रहते हैं उनके बारे में लिखवा सकते हैं। प्लेसेस, जो भी उन्होंने प्लेसेस देखा है या जहाँ वो रहते हैं उनके बारे में लिखवा सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल के लिए, तो हम छोटी क्लास में प्राइमरी लेवल में बच्चों से माई मदर, माई स्कूल, दिल्ली सिटी, ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे पैराग्राफ कराते हैं। तो क्योंकि ये बच्चे आसपास देखते हैं अपने, तो ऐसे अपर प्राइमरी लेवल पर भी हम चीज़ों को करा सकते हैं। नेक्स्ट है डेवलपिंग राइटिंग एक्सप्रेशन इन स्पेसिफिक सिचुएशन। और साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को स्पेसिफिक सिचुएशन देकर भी राइटिंग वगैरह करा सकते हैं। तो ये एक पॉइंट और हो जाएगा आपका रिटन वाले एक्सप्रेशन में या कॉम्पोजिशन में। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका कि आपको रिटन एक्सप्रेशन इन स्पेसिफिक सिचुएशंस में डेवलप करना है बच्चों के, तो इसके लिए आप क्या करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिंपल कॉम्पोजिशंस करवा सकते हैं। अब कॉम्पोजिशंस क्या होता है, कॉम्पोजिशंस ऑफ अ सच काइंड ऑफ सिचुएशन, ये कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जो बच्चों की ब्रेन स्टॉर्म करती है, मतलब चिंतन कौशल का विकास करती है, बच्चा सोचने के लिए बाध्य हो जाता है। साथ ही साथ इसमें टीचर गाइडेंस करता है और सपोर्टिव आइडियाज़ भी देता है, और फिर बच्चे क्या है सिंपल कॉम्पोजिशन कर पाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि हमने टॉपिक दिया बच्चों को एन एडवेंचर ऑन एन आइलैंड, कि आइलैंड पर एक एडवेंचर हो रहा है या आपने कोई एडवेंचर किया। तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडिया है, बच्चा इसमें सोचेगा कि मैं एक आइलैंड पे हूँ, फिर वहाँ बड़ा सा हाथी आ गया, फिर ये हो गया, फिर बड़ी सी लहर आ गई, उसमें बहुत सारी मछलियाँ दिखी। तो इस तरीके से बच्चे का ब्रेन स्टॉर्म होगा, और हम साथ ही साथ बच्चों को सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे, उन्हें क्वेश्चंस पूछ कर कि एक बड़ी मछली है तो छोटी मछली के साथ क्या होगा, अगर बड़ा सा हाथी आ गया तो क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछकर बच्चों का ब्रेन स्टॉर्मिंग हम करेंगे और फिर वो सिंपल कॉम्पोजिशंस कर पाएंगे। तो ऐसे ही अदर टॉपिक्स पर भी हम करवा सकते हैं राइटिंग। नेक्स्ट है पैराग्राफ राइटिंग। अब पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेंटेंस अराउंड अ सेंट्रल टॉपिक। किसी भी सेंट्रल टॉपिक के ऊपर क्या करते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे जाते हैं, यही होता है पैराग्राफ। चाहे आपने दिवाली पे लिखवा लिया हो, क्रिसमस के ऊपर लिखवाया हो, सेव वाटर पे लिखवाया हो, तो किसी भी टॉपिक को सेंटर में रखकर पैराग्राफ राइटिंग करवाई जा सकती है। फिर आता है ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, द सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पोकन लैंग्वेज इन रिटन फॉर्म, कि जो टीचर स्पोकन कर रहा है, बोल रहा है, बच्चे उसको सेम एग्जैक्टली क्या करेंगे, रिटन फॉर्म में लेके आएंगे यानी लिखेंगे। तो ये होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन। फिर एक होते हैं डिक्टेशन। ये आपने भी बहुत की होगी अपने बचपन में, और अगर आप टीचर हैं या पढ़ाते हैं कुछ बच्चों को तो आप ज़रूर डिक्टेशन कराते होंगे, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो भी स्पोकन वर्ड है या फिर फ्रेज़ है या सेंटेंस है वो बच्चे बिना देखे कहीं से खुद ही लिखते हैं, देन बाद में उसकी चेकिंग की जाती है और जो गलतियाँ होती है वो उन्हें बताया जाता है। तो इससे बच्चे की लिसनिंग स्किल भी तेज़ होती है और राइटिंग स्किल भी तेज़ होती है। इसके साथ साथ नोट टेकिंग, कॉन्वर्सेशन, डायलॉग्स भी करा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी भी तरह का लेक्चर या फिर सेमिनार कराया जाता है और उसके अंदर बच्चे ना नोट्स लिखते हैं कि पूरे लेक्चर के दौरान कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें थी या कौन कौन सी कोटेशन यूज़ की गई थी या कौन कौन से डायलॉग्स बोले गए थे, वो सब बच्चे क्या करते हैं, नोट्स लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है इंकरेजिंग एंड गाइडिंग सेल्फ रीडिंग, कि बच्चों को हम सेल्फ रीडिंग कैसे गाइड करें और इनकरेज करें। तो क्या क्या कर सकते हैं हम, प्रोवाइडिंग अ प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। सबसे पहले तो हम बहुत सारा प्रिंट जो है हमारे पास प्रिंटेड मटेरियल होना चाहिए, तभी तो बच्चा सेल्फ रीडिंग करेगा। अगर बच्चे पे बुक ही नहीं है तो वो कैसे रीडिंग करेगा। तो हमारे पास काफ़ी सारी बुक्स उनके इंटरेस्ट के हिसाब से होनी चाहिए।
साथ ही साथ प्रोविज़न ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर, हमारे पास चिल्ड्रन लिटरेचर वाली किताबें होनी बहुत ज़रूरी है, जैसे कॉमिक्स हो गया, टेल, पिक्चर बुक, क्योंकि ये सारी ना चीज़ें बच्चों का लिटरेचर होता है, पंचतंत्र वगैरह हो गए, काफ़ी इंटरेस्ट लेके बच्चे पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, तभी हम बच्चे के अंदर सेल्फ रीडिंग डेवलप कर पाएंगे। क्योंकि बोरिंग चीज़ तो बच्चा सेल्फ तो पढ़ेगा ही नहीं, अकेला बच्चा इतना बोर होता है खुद एक तो, और फिर बोरिंग सब्जेक्ट अगर दे दें उनको पढ़ने के लिए तो वो कतई नहीं पढ़ेगा। नेक्स्ट है वीकली टास्क, हम बच्चों को वीकली टास्क दे सकते हैं कि इस एक हफ्ते में आपको ये वाली कॉमिक ख़त्म करनी ही है, ये वाला स्टोरी पढ़नी है इस हफ्ते में, तो हफ्ते वाला जो टास्क है हम बच्चों को दे सकते हैं। इससे बच्चे के अंदर कंपटीशन वाला एक फीलिंग डेवलप होगा और फिर वो करेगा अपने काम को एज अ टास्क। फिर सेट एन एग्ज़ाम्पल, आप खुद एज अ टीचर आप खुद भी जो है पढ़ के आएँ और नई नई कहानियाँ और फिर बच्चों को सुनाएं, ताकि बच्चे आपको एक एग्ज़ाम्पल की तरह देखें और फिर खुद भी इनकरेज हों कि हमें भी पढ़ना है और हमें भी क्लासरूम में आके टीचर को एक नई कहानी जो है वो सुनानी है। साथ ही साथ गाइडेड रीडिंग करें, जब बच्चा पढ़ रहा है तो आप उनको गाइड ज़रूर करें। बुक फेयर वगैरह भी आप करवा सकते हैं या फिर बच्चों को ले जा सकते हैं जहाँ भी बुक फेयर लगता है, जिससे बच्चे के अंदर जो है सेल्फ रीडिंग डेवलप होगी, क्योंकि बुक फेयर वगैरह में बच्चा सेल्फ रीडिंग के लिए ही किताबें खरीदेगा। अगला जो लास्ट टॉपिक है आपका वो लेसन प्लान डेवलप करना है आपको, तो ये तो प्रैक्टिकल वर्क है आपका, तो इसमें मैं कोशिश करूँगी कि इंग्लिश जो लेसन प्लान है वो मैं डाल दूँ चैनल पे और आप जो है देख पाएँ। और ये जो टॉपिक है आपका, इसके अंदर इन्होंने स्पेसिफिकली बताया है कि एक लेसन प्लान किसी भी ग्रामर के टॉपिक पे होना चाहिए, एक पोइट्री पे होना चाहिए, एक स्टोरी पे, लेटर कॉम्पोजिशन, डायलॉग और एक पैराग्राफ रीडिंग। तो आपको एक लेसन प्लान ज़रूर तैयार कर लेना है इन हर टॉपिक पे। अब टॉपिक्स मतलब ये होना चाहिए, बाकी आप कोई सा भी सब टॉपिक ले सकते हो, जैसे ग्रामर में आप नाउन लो, प्रोनाउन लो, कुछ भी ले लो, ये आपकी मर्जी है। तो पेपर में एक लेसन प्लान ज़रूर आएगा, तो आप जो एटलीस्ट पैटर्न जो है तैयार करके जाओ, ताकि वहाँ जो भी आए आप वहाँ पर लेसन प्लान बना सको। तो ये आपका यूनिट 3 था, यहाँ पर ख़त्म हो गया और आई होप कि आपको समझ आया होगा। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी ही इसका क्वेश्चन पेपर जो है डाल दूँ चैनल पे, ताकि आप देख लें किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, और यूनिट पढ़ने के साथ साथ आप पेपर की भी तैयारी करते जाएं।